अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास यामा YB-DX आया है 125। तो इसका मसला ये था बैटरी चार्जिंग का। बैटरी इसकी मुझसे चार्ज करवाने आए थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई रेक्टिफायर का करंट भी चेक कर लूँ। तो जैसे ही रेक्टिफायर का मैंने चेक किया करंट, तो करंट सही नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें ऑप्शन है। और आज मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। एक तो CDI यूनिट की वायरिंग बताऊंगा और रेक्टिफायर की वायरिंग बताऊंगा और बैटरी के कनेक्शन और चार्जिंग का करंट भी बताऊंगा कितना आ रहा है बैटरी के साथ और बैटरी विद आउट बैटरी। ठीक है, ये पहले तो मैं CDI यूनिट की वायरिंग बता दूं आपको कि कैसे होती है, फिर कहीं पे करंट छोड़ जाए या कोई मसला हो जाए तो आपको वायर का मालूम हो, जो भी हाँ भी कौन सी वायर किस लिए है। ठीक है, ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहले ये देखें ना, ये CDI यूनिट की ये ग्रिप है। ठीक है, अब लॉक वाली साइड से पकड़ेंगे ना इसको, ये देखें ये लॉक वाली साइड। तो ये पिंक कलर की मैं आपको तरतीब से सेटअप बाई सेटअप दिखाता हूँ। ये पिंक कलर की देख रहे हैं, ये पिंक कलर की इग्निशन कोयल की, यानी कि ये देखें। ठीक है, अच्छा ये ब्लू और येलो देख रहे हैं, ये सेंटर में, ये RPM मीटर को चलाने के लिए। ठीक है, ये इसके लिए। और ये दो इस साइड पे ये देख रहे हैं येलो और रेड और वाइट, ये देख रहे हैं रेड और वाइट, इसमें नीली यानी कि कलर है थोड़ा सा ब्लू सा। ठीक है, रेड और वाइट ये देख रहे हैं, ये पल्सर कोयल की हैं, नीचे से आ रही हैं। ये देखें, ये ऊपर से यानी कि रेड और वाइट और ब्लू लाइन है। ये देखें, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं। ये आपको इसका वायरिंग का मालूम हो, जो भाई कैसे होती है और कौन सी वायर किस लिए है, ये मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, अब ये देखें, ये ब्लैक कलर के सेंटर में है, ये दो वायर बच गई है, ब्राउन और ब्लैक। ब्लैक जो है ये अर्थ हो गई और ये ब्राउन जो है ये चाबी स्विच वाली है, यानी कि चाबी स्विच से ऑन करने के लिए 12 वोल्ट करंट देना चाहिए। ठीक है, बैटरी ना हो या रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफायर ख़राब हो तो बैटरी वाला करंट भी यहाँ दे सकते हैं, जैसे यामा 4 स्ट्रोक को देते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं आप। तो ये CDI यूनिट की वायरिंग तो मैंने आपको समझा दी है। अब रेक्टिफायर के कनेक्शन मैं आपको समझा दूं, जो भी कल को कोई मसला हो जाए तो आपको मालूम हो, जो भी हाँ भाई इस वायर में करंट कैसे आता है। और बैटरी का भी आपको वोल्टेज और चार्जिंग यानी कि वो भी मैं चेक करवाता हूँ, क्योंकि इस रेक्टिफायर में ऑप्शन होता है जब बैटरी कमज़ोर हो या डेड हो या ना हो, तो फिर इस रेक्टिफायर का फंक्शन ये है, ये करंट यानी कि 12 वोल्ट से 6 वोल्ट 4 वोल्ट यानी कि इतना आ जाता है। क्योंकि ये इससे CDI यूनिट ना ख़राब हो जाए, क्योंकि अब बाज़ औक़ात यामा 4 या लोडर रक्षा या कोई और बाइक होता है तो उसका बैटरी ना हो तो बैटरी लगानी पड़ती है, वो ज़रूरी है। क्योंकि रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है या कोई ना कोई मसला यानी कि बल्ला फ्यूज़ हो जाता है, तो इसका मसला ये इन्होंने बहुत अच्छा रखा है, यानी कि करंट कमज़ोर हो जाता है, तेज़ नहीं होता, यानी कि बल्ला भी फ्यूज़ नहीं होता कोई। और यानी कि ये चेक भी मैं आपको करवाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। ये रेक्टिफायर के अब मैं कनेक्शन बताता हूँ। ये देखा, ये मैं बैटरी का कनेक्शन ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेक्टिफायर की तो ग्रिप निकली हुई है। रेक्टिफायर का करंट आएगा तो स्टार्ट होगा, लेकिन मैं बैटरी का करंट दे रहा हूँ मोटरसाइकिल को, तो रेक्टिफायर निकाल के फिर आपको करंट चेक करवाता हूँ। ये देखा दोस्तों, मैंने स्टार्ट कर लिया है, ये स्टार्ट है बाइक। देखा, ये रेक्टिफायर की ग्रिप निकली हुई है। अब इसका फंक्शन ये है, ये देखें, ये इधर से वाइट है और इधर रेड और वाइट है, ये इस साइड पे कोने कोने पे है। ये देखा, ये कोने कोने पे रेड और वाइट में सही तरीके से ये देखें, इस कोने पे है रेड और वाइट, इस कोने पे है वाइट। ठीक है, और ब्लैक और रेड है दूसरे कोनों पे। ठीक है, अब रेड और वाइट जो है ये आपस में करंट आएगा, इनमें ये आपस में भी टच करा के मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैं चेक करवा दूँ। ये देखें, आमने सामने ये करंट आ रहा है ना, ये आमने सामने आ रहा है। देखा, ये रेड, ये दो वायर मैंने आपको बता दिए हैं, रेड, ये वाइट और रेड और इधर वाइट। ठीक है, ये फिर जब लगाएंगे तो फिर रेड में करंट आना चाहिए। ठीक है, रेड में करंट आना चाहिए और ब्लैक का भी अर्थ आप देख लिया करें। तो ये मैंने रेक्टिफायर का तो आपको कनेक्शन बता दिया है। अब ये वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, जो भी बैटरी के यानी कि बैटरी लगा के कितना करंट आता है और विद आउट बैटरी भी कितना करंट आता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। चार्जिंग के दौरान करंट कितना आना चाहिए,
तो बैटरी ख़राब हो तो कैसे करंट आना चाहिए, और बैटरी सही हो तो करंट कैसे आना चाहिए चार्जिंग वाला, ये भी आपको मालूम हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब भी ये करंट तो बैटरी यानी कि थोड़ा दे रहा है रेक्टिफायर, ये बैटरी को क्या चार्ज करेगा। तो ये मैं आपको तरीका भी बताता हूँ जो भी क्या क्यों थोड़ा आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप शुरुआत कर रहा हूँ, वीडियो लंबी क्या करूँ, तो मैं स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ और ऐसे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, बैटरी के बग़ैर मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ करंट कितना आना चाहिए, ये भी आपको मालूम हो। यहाँ से लाइट भी आप देख लेंगे, जब भी ये लाइट तो तेज़ होती है, एक्सीलेटर देने से कम क्यों हो जाती है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करो भाई। अब स्लो में रहने दो। ये देखें दोस्तों, ये स्लो में है। अब एक्सीलेटर दो। ये देखो, ये एक्सीलेटर दे रहा है लेकिन करंट जो है ना, इसका वोल्टेज कम हो रहे हैं। ये क्यों कम हो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और मीटर से भी आपको दिखाता हूँ। मीटर लगाओ भाई, ये लाल, ये था यहाँ पे। ये देखा ये दोस्तों, ये मैं मीटर से आपको दिखा दूँ, ये सही कर लो। ये देखें, ये रेड के साथ मैं रेड लगा रहा हूँ और ब्लैक के साथ ब्लैक। अब ये देखें 4 वोल्ट आ रहे हैं, 4-5 वोल्ट। अब एक्सीलेटर देने से देखते हैं कितना कम होते हैं। ये देखें एक्सीलेटर देने से, अब देखते हैं। एक्सीलेटर दो भाई। ये देखा, ये एक्सीलेटर दे रहा है, बस ये करंट देखा 2 वोल्ट हो जाते हैं। अब बैटरी अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ जब ये कितना करंट होता है, ये भी आपको मालूम हो। हटाओ भाई। ये देखा, ये मीटर से मैंने आपको चेक करवाया, क्योंकि बैटरी जो डाउन होगी या कमज़ोर होगी या डेड होगी तो करंट ऐसे ही आएगा, कमज़ोर करंट आएगा रेक्टिफायर का, ये भी आपको मालूम हो। ये देखें, ये मैं बैटरी ये लगा रहा हूँ, ये सही बैटरी है। अब इसका अर्थ यहाँ पे लगा दिया है, पॉजिटिव ये यहाँ लगी हुई है। अब ये करंट भी मैं आपको चेक करवा के दिखा दूँ, यहाँ पे चेक करो। अब चार्जिंग का करंट चेक करते हैं। पकड़ भाई। ये देखो, ये करंट रेड और ये ब्लैक। अब ये रेड ब्लैक लगा लिया, सही लगाओ भाई। ये देखे 13 वोल्ट शो हो रहा है। एक्सीलेटर दो। ये देखा दोस्तों, यही मसला होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि ये 13 वोल्ट जो शो हो रहा है, ये बैटरी सही की वजह है। और करंट रेक्टिफायर में जो बैटरी वाला जाता है तो वो करंट रेक्टिफायर पूरा करके देता है। नहीं जाएगा तो फिर तो बल्ब कोई फ्यूज़ हो जाएंगे या कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी वालों ने ये रेक्टिफायर में ये ऑप्शन रखा है जो भाई थोड़ा करंट, यानी कि बैटरी के बगैर। बाज़ औक़ात ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो बैटरी लगानी पड़ती है, जैसे लोडर रिक्शा है या कोई ऐसी गाड़ी है तो बैटरी लगानी पड़ती है, तो फिर बल्ब फ्यूज़ नहीं होते या रेक्टिफायर को नुकसान नहीं होता। इस रेक्टिफायर में ये यानी कि ऑप्शन रखा हुआ है जो भाई कोई बल्ब फ्यूज़ ना हो या यूनिट फ्यूज़ ख़राब ना हो, तो इसीलिए यानी कि इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। करंट कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता यानी कि। तो ये आपने ऐसे चेक कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।